स्वर्गीय श्री कमल नयन बजाज, जो कि एक प्रख्यात उद्योगपति, स्वतंत्रता सेनानी और सांसद, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से सन 1964 में राजस्थान के एम्प्लॉयर संघ की स्थापना की थी। संघ की ताकत अपने अस्तित्व के 57 सालों में और ताकतवर हुई है। एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की स्थापना 1964 में की थी। हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कमल नयन बजाज, उनके मन में एक विचार आया कि हमारे प्रदेश में औद्योगिक शांति बनी रहे और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में संबंध मधुर रहे। इसी विचार को अपना मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने द एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की 1964 में स्थापना की। संघ की सदस्यता पूरे राजस्थान में फैली हुई है, जिसमें दीर्घ, सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग, औद्योगिक संघ, बैंकिंग, शैक्षणिक संस्थान, साथ ही कानून और मानव संसाधन क्षेत्र के बड़े उद्यमी और पेशेवर विशेषज्ञ भी शामिल हैं। प्रदेश की जितनी भी कमेटीज बनी हुई है, उद्योग से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, मजदूरों से, यूनियन से रिलेटेड हो, चाहे वो पीएफआई की कमेटी हो, ईएसआई की कमेटी हो, मिनिमम वेजेस का बोर्ड हो, लेबर रिफॉर्म्स की बात हो, वहाँ हम अपनी सलाह देते हैं। उन सलाह को गवर्नमेंट बड़ी गंभीरता से लेती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। एम्प्लॉयर संघ राजस्थान श्रमिकों के लिए राज्य के व्यापार और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए मंच प्रदान करती है तथा कौशल विकास कार्य करने की क्षमता और युवाओं के रोजगार पर अपना बहुमूल्य सुझाव देता है। हम अपने एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए जो है वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले 5 सालों में हमने करीब 100 से ज़्यादा वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जिससे कि वो अपने जो लेबर लॉज वगैरह के बारे में उनका जो है ज्ञान के अंदर अभिवृद्धि हो। इसके अलावा उनके जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स हैं वो भी हम दूर करते हैं। पिछले कई वर्षों से EAR सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार समारोह का आयोजन कर रहा है और इसने उनके बीच सकारात्मक माहौल बनाया है। उद्योग और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में भी मदद करते हैं। उद्योगों को मोटिवेट करने के लिए हमने 2006 में एक अवार्ड भी शुरू किया था, जिसको बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड कहते हैं। धीरे धीरे हर साल ये अवार्ड आगे से आगे बढ़ता गया और आज ये राजस्थान के प्रेस्टिजियस अवार्ड के रूप में स्थापित हो चुका है। इसके अलावा हम उद्योगपति, शिक्षाविद, उत्कृष्ट पेशेवरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी सम्मानित कर रहे हैं। इस अवार्ड समारोह में भाग लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जिन्हें एम्प्लॉयर्स को ध्यान देना होता है। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे परफॉर्म करना होता है, उसकी टॉप लाइन है, उसकी बॉटम लाइन है, उसके एम्प्लॉय से रिलेशन कैसे हैं, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एम्प्लॉय किसी भी बिजनेस की धुरी होता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने CSR में कैसा काम किया है, उन्होंने ओवरऑल एनवायरनमेंट में कैसा काम किया है, सर्कुलर इकोनॉमी में कैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समय रहते हुए हमने पैरामीटर्स को ऐड भी किया है, जैसे कि कोविड के समय में हमने इस पैरामीटर को ऐड किया कि कोविड के समय में कितने एम्प्लॉयर्स ने अपने एम्प्लॉयज को पूरी तनख्वाह दी। तो ये पैरामीटर्स हैं जिन मापदंडों पे हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खुश रखते हुए अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को कैसे बढ़ाते हैं, जिससे राज्य की तरक्की हो, देश की तरक्की हो, उनकी खुद की तरक्की हो और एम्प्लॉय की तरक्की। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने 57वां बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2021 का आयोजन होटल मैरियट में किया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी, सम्माननीय अतिथि आदरणीय विधानसभा स्पीकर राजस्थान श्री CP जोशी जी, विशेष अतिथि श्री रामचंद्र बोहरा जी, सांसद राजस्थान, RCCI के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर KL जैन जी ने दीप प्रज्वलित करके इस अवार्ड समारोह की शुरुआत की।
विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से आप अपना व्यापार चला सकते हैं, किस तरह से आप अपना उद्योग चला सकते हैं और किस तरह से अपने प्रदेश और देश को इकोनॉमिकली सशक्त बना सकते हैं, ये राजस्थान के उद्योगपतियों ने इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर दिखा दिया है। तो उन उद्योगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर इजी है तो फिर तो सभी बना लेते हैं, सभी चला लेंगे। प्रतिकूल के समय में आपदा को अवसर बनाना, इस जीवट को जो समझता है वो सिर्फ राजस्थान का उद्योगपति समझता है, क्योंकि यहाँ के पानी में व्यवसाय है, यहाँ की मिट्टी में व्यवसाय है। इसलिए मैं समझता हूँ राजस्थान का उद्योगपति जिस तेजी से पूरे भारत में फैला है, कोने कोने में आपको उद्योगपति राजस्थान का मिल जाएगा और अब तो पूरे विश्व में आपको राजस्थान का उद्योगपति मिलेगा। मैं आज उन सभी संस्थाओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर उत्कृष्ट कार्य किया, लोगों को रोजगार दिया, राजस्थान में नए इंडस्ट्रीज लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं उन सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्यगणों को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देश के अंदर राजस्थान का उद्यमी राजस्थान में नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर अपनी मेहनत, कर्मठता, कार्य कुशलता के कारण एक स्थान बनाया है। आप जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर के बड़े लोगों को देखेंगे, देश में देखेंगे, देश के बाहर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी माटी राजस्थान रही है और इस माटी से निकलकर उन्होंने देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर बड़ा काम किया। अब मैं जाता हूं तो विश्व के कई देशों के अंदर भी उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया। इसलिए राजस्थान के लोगों में एक अदम्य ऊर्जा, प्रतिभा और कौशल है और उसकी कड़ी मेहनत के कारण ही उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। राजस्थान एम्प्लॉयर एसोसिएशन जो वर्षों से, 55 वर्षों से अधिक के काम कर रही है, उनको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने अलग अलग सेक्टरों में काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करके नए लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा दी है। अवार्ड अभी जिनको मिले उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वो इसी तरह से और अवार्ड लेंगे और एम्प्लॉयमेंट राजस्थान में जनरेट करेंगे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो आने वाला भविष्य का परिदृश्य है, उसके बारे में आज हमको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। हमने जो कुछ भी इंडस्ट्री में अचीवमेंट किया है, उससे ज़्यादा ये अपेक्षा करने की आवश्यकता है कि आने वाले ज़माने में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसकी संभावनाएं ज़्यादा है, वो मेटल की इंडस्ट्री है। जैसे जैसे आईटी का युग आएगा, आईटी के युग में सबसे ज़्यादा किसी इंडस्ट्री की जो पोटेंशियल बढ़ेगा, वो बढ़ेगा मेटल बेस्ड इंडस्ट्री। मैं आशा करता हूं कि इस तरह के अवार्ड आपको प्रेरित करेंगे टेक्नोलॉजी को बदलाव करने में, आपको इंडस्ट्री को सस्टेन करने में, और जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के माध्यम से इंडस्ट्री भी ग्रो करे, राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और राजस्थान का रेवेन्यू बढ़े, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। संघ के मुख्य बिंदु पर यदि प्रकाश डालें तो राजस्थान राज्य के जितने भी युवा वर्ग हैं, उन्हें बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, यही संघ का मकसद है और रहेगा। उद्योगों को मैं अपने एम्प्लॉयर एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ, ताकि वो जमीन से भी जुड़े रहें और प्रगति की तरफ भी बढ़ते रहें। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाश हो।